हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, चारपिट्स मेथड, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसका क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वर्किंग रूल पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन क्या होती है। It is a general method for finding of non-linear partial differential equation। ठीक है, एक जनरल मेथड है पार्शियल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसकी वर्किंग रूल पढ़ते हैं। स्टेप 1 है लेट द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप 2 क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसे, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड पी क्यू की रिस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बी गेट डी एफ अपॉन डी एक्स वगैरह वगैरह ये सब निकल जाते हैं। फिर स्टेप 3 आती है। ठीक है, तो इसमें फाइंड क्या करना पड़ता है चारपिट्स मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। जो आप ये एक्स वाई जेड एंड पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं डिफ्रेंशिएट करके, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। जब तक आपको ये याद नहीं होगी आप इससे आगे इसके क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको याद करना थोड़ा टफ पड़ता है बस, लेकिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी अगली स्टेप क्या होती है। स्टेप 4 में सोल्व द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इसकी वैल्यू निकालना पड़ता है फिर अपन को पी एंड क्यू की। इसके एक्स वाई एंड जेड इसकी वैल्यू किसी में भी आ सकती है, पी और क्यू की, एक्स वाई जेड किसी भी टर्म में इनकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, पी इक्वल टू पी एक्स वाई एंड जेड की इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, किसी भी टर्म में आ सकती है। स्टेप 5 में क्या करना पड़ता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जो अपन को पी एंड क्यू की वैल्यू मिलती है वो इसे इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करके फिर स्टेप 6 में क्या करना पड़ेगा बाय इंटीग्रेशन बोथ साइड इक्वेशन 3 वी गेट विल बी रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो इस इक्वेशन से जो पी एंड क्यू निकलेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो अब इसका एक आसान से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है मैंने जो कि इजी है, आप इसमें समझ जाएंगे, आसान हो जाएगा आपको करने में। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, आपकी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, जहाँ आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ये इसकी स्टेप 1 क्या रहती है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके इक्वल में हमको पहले 0 करना पड़ता है ताकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। तो ये गिवन डेटा क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसके किसी भी एक साइड में राइट या लेफ्ट में आपको 0 लाना है ताकि हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये राइट साइड का टर्म है इसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये प्लस का एक्स था तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का वाई था तो ये प्लस का वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, तो
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू को यहाँ रख देंगे इसे, है ना। एफ ऑफ एफ क्या होता है? इसके राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे जो इक्वेशन, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में हमें क्या, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ रख देनी है। ठीक है, क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। ठीक है, आप या तो इसे इस राइट साइड भी रख सकते हैं या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड रख सकते हैं। बस आपको इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म को रखना है, दोनों को सही करना है, मिलाना है। ठीक है, ये अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टेप नंबर 2 क्या रहती है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड पी, इनकी रिक्वेस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, इनके रिस्पेक्ट में हमें इस इक्वेशन का क्या डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसे करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, ये 0 ए 0, इधर माइनस का 1 ए 0। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये टर्म भी 0, ए टर्म भी 0, ए टर्म भी 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, वाई का प्लस का 1 हो जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 रहेगा क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं। डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2p। ठीक है, और माइनस का क्यू स्क्वायर 0, माइनस का एक्स प्लस वाई 0। ठीक है, अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2q। ठीक है, क्योंकि ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ए टर्म भी 0 होएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहे हैं, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई है हमें इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे, क्या है, डेल एक्स डी एक्स अपॉन, हमने इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो भी इक्वेशन है वो हमने यहाँ लिख ली है। अब इसमें जो हमने डिफ्रेंशिएशन करके जो ये वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डी एक्स अपॉन क्या है, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी, तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल पी की प्लस का 2p, तो हम लिखेंगे 2p, और फिर इसके बाद क्या है, इक्वल टू माइनस का 2p है, यहाँ माइनस लगा है। ठीक है, माइनस का 2p, तो यहाँ इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का डेल एफ इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का प्लस का 2q हो जाएगा, इक्वल टू ये डी जेड है, डी जेड अपॉन माइनस का p एज इट इज, और डेल एफ अपॉन डेल p की वैल्यू क्या है, 2p है, माइनस का q एज इट इज, और डेल एफ अपॉन डेल q की वैल्यू माइनस का 2q है। ठीक है, इक्वल टू डी पी, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी अपने, माइनस का 1 प्लस पी एज इट, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, 0 इक्वल टू
डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई की जीरो 1 है, प्लस का 1 है, ठीक है, और प्लस का क्यू एज इट इज। डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है 0। तो अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। डी अपॉन डी एक्स माइनस का 2 पी एच इट इज रहेगा, डी वाई अपॉन 2 क्यू, ये दोनों एग्जिटिव रहेंगे। अब इसके इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस का 2p² और माइनस का q², ठीक है, माइनस माइनस से प्लस का q² इक्वल टू ये dp, p का इसमें इंटू करेंगे तो p 0 हो जाएगा, तो dp की वैल्यू -1, और q का इसमें करेंगे तो dq की वैल्यू प्लस का 1, ठीक है, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू प्लस का 1। तो इसके बाद जो हम क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम p और q की वैल्यू निकालना पड़ता है स्टेप 4 में। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जो वैल्यू आए p की वैल्यू हमेशा x के टर्म में आए और जो q की वैल्यू हो वो y में आए। मतलब ये जो p है x के साथ आए और जो q है वो y के साथ आए। यदि p की वैल्यू y के साथ आती है और x की वैल्यू q के साथ आती है तो इंटीग्रेशन करने में बहुत ही टफ पड़ता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू थोड़ा साथ आए, लेकिन बहुत कम केसों में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके दो पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम dx अपॉन माइनस का 2p इक्वल टू x का क्या p के साथ ये टर्म बन रहा है, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ये माइनस का ये माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे dp अपॉन माइनस का 1, ठीक है। ये दोनों का टर्म बन रहा है 2 प्लस का है 1 प्लस का है, तो dy y 2q इक्वल टू dq, ठीक है, अपॉन 1। तो ये माइनस पहले तो हम कैंसिल कर देंगे, तो फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 2p dp। इसका इसमें करेंगे तो dx, इसके इसमें करेंगे तो 2p dp, ठीक है, इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो dy और इसका इसमें करेंगे तो 2q dq, ठीक है। अब जो dx और dy इनका हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर हमें p और q की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आगे करेंगे हम, dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो 2 था वो हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा dp d, क्या था p dp, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू 2p dp का इंटीग्रेशन, फिर dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2q dq, जो 2 है हम उसे बाहर रखेंगे, q dq। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और जो इसका p dp का इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा p² y क्या, 2 से 2 कैंसिल, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है हमें, तो हम इधर a कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू y का इंटीग्रेशन में ये y हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू q² बाय 2 से 2 कैंसिल। इसमें कांस्टेंट ऐड 2 से ज़्यादा कांस्टेंट नहीं लगा सकते हम इसमें,
तो इसमें ए हमने लगा दिया, तो इसमें हम बी लगा सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए, और इधर क्या है y इज इक्वल टू क्या है क्यू स्क्वायर प्लस बी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए p और q की वैल्यू। तो जो p का टर्म है इधर शिफ्ट करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, ये x प्लस ए, ठीक है। ये तो इधर इसको अंडर रूट करेंगे तो ये x प्लस ए प्लस माइनस ए हो जाएगा। ये जो माइनस का अंडर रूट में जो माइनस रहता है वो आयोडा होता है, वो आयोडा मतलब प्लस माइनस अल्फा बीटा, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी यही करेंगे, q इज इक्वल टू वाई प्लस वी, तो यहाँ आ जाएगा q इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस वी, ठीक है। ये हमें p और q की वैल्यू मिल गई है। तो अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जो ये dz की कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन रहती है उसमें पुट करना पड़ेगा। dz इक्वल टू क्या थी, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस पी डी वाई क्यू डी वाई, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू इसकी वो हम पुट करेंगे, dz इक्वल टू p की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस ए डी एक्स, और q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू थी अपनी प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस वी, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन dz इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस ए डी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस बी, ठीक है। dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, z हो जाएगा, और जो इसका अंडर रूट एक्स प्लस ए है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो अंडर रूट रहता है उसे हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो हम क्या कर लेंगे प्लस माइनस इंटीग्रेशन, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर 1/2 डी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस जे इंटीग्रेशन y प्लस बी 1/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 2/3 x प्लस ए की पावर 2/3 3/2, ठीक है, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा इसका 2/3 y प्लस वी और 3/2। तो अब जो आप सोच रहे हैं ये कैसे आया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x की पावर n वाला, आपने पढ़ा होगा। x की पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस x n+1/n+1। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसमें पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इससे ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल, ये क्वेश्चन अब ये ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले भी इसमें 2 कांस्टेंट ऐड कर चुके हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन यही ख़त्म हो जाता है। ये इसका फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे ऐसी वीडियो आती ही रहेंगी, ठीक है। जब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।